हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार रिकैप करते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या कवर किया था। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना सीखा था कि स्थानीय मान कैसे हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। किसी को अगर याद हो तो एक बारी चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और देखते हैं क्या क्या हमने किया था। तो बच्चों, ये देख पा रहे हैं आप, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं यानी अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में। तो इसी तरह हमने ये इनकी प्लेस जो थी वो लिखी थी, जैसे इकाई हो गया, फिर दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन और फिर बिलियन आ जाता है। इसी तरह बच्चों ये चलता रहता है। तो इनकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होगी भाई, जो संख्या जिस स्थान पे आएगी वही स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पांच का स्थानीय मान क्या होगा, 1000 होगा यानी 1000 होगा। और वहीं पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, मिलियन होगा। तो ये चीजें हमने की थी बच्चों। और हमने इंडियन नंबर सिस्टम में भी प्लेस वैल्यू लिखना सीखा था। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि भाई 10,000 तक दोनों सेम है। चेक कर लीजिए, 10,000 तक इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000 तक इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सेम लिखते हैं हम। लेकिन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये इंडियन नंबर सिस्टम में अलग हो जाता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अलग हो जाता है बच्चों। तो ये चीज सीखी है हमने अभी तक। कोई बच्चों किसी को डाउट हो, अपना हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर इन चीजों में से, इन दो टॉपिक में से कुछ समझ में नहीं आया है तो अपना हाथ खड़ा करके बच्चों आप क्वेश्चन पूछेंगे। और एक चीज मैंने आपको होमवर्क दी थी कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। किस बच्चे को पता है, किसने पता किया 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? जिसको भी पता है अपना हैंड रेज करके आंसर बताओ बच्चों। जल्दी से हैंड रेज करके आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका। बच्चों, क्या किसी को भी नहीं पता 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? किसी ने तो अपना होमवर्क किया होगा। हैंड रेज करो जिसको भी पता है। आपके पास 2 दिन थे, क्या किया आपने? छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट लगने थे आपको ये पता लगाने में। किसने पता किया है किसी भी स्कूल से? GHS रामनगर, बेटा आप बताओ। किसी को नहीं पता? बच्चों, ऐसे यहाँ पे आके सिर्फ आप नोट डाउन करते हो तो उसका क्या फायदा? जब तक आप घर पे जाके पढ़ोगे नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला ऐसे नोट डाउन करने में। सिर्फ आपकी नोटबुक भरने वाली है। तो इसीलिए घर पे जाके थोड़ा पढ़ा करो, तभी आप कुछ सीख पाओगे।
तो बच्चों मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है और घर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे डेली। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैंने हिंट भी दी थी यहाँ पे। देखिए पहले क्या आता है? मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन आता है। तो 100 मिलियन के बाद बिलियन आए, मतलब कितने मिलियन होने चाहिए? 1000 मिलियन। सिंपल है। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज आपको पता करनी थी जो आपने नहीं किया। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा अपना होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है? तभी हमें पता लगेगा कि आप कितना समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे करेंगे, तो फटाफट इनके आंसर आप लिखेंगे, ठीक है? तो आपको सही स्थानों पर अल्प विराम लगाने हैं और उस यहाँ पे लिखा हुआ है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो यहाँ पर संख्या है दी हुई है, आपको अल्प विराम लगा के आपको ये लिखने हैं। जैसे 73,75,307। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? ट्राई करेंगे एक बार आप खुद इनको करने की, फिर हम यहाँ पे साथ में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने किया, ए पार्ट है 73 लाख लिख दिया, 75,000 ये भी लिख दिया, 307 ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अल्प विराम लगाना है तो कैसे लगाएंगे? देखिए सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है। भाई यहाँ पे अगर लाख आ गया है, दिख रहा है आपको, लाख आ गया है 73 लाख, तो इंडियन नंबर सिस्टम में है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लाख यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो अल्प विराम होंगे इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लगेंगे? तो जो एंड में है 307, एक साथ दिख रहा है आपको 307, तो उसके बाद आप एक अल्प विराम लगा देंगे, ठीक है? 307 के बाद एक अल्प विराम लगा देंगे, उसके बाद 75,000 के बाद लगा देंगे और 73 लाख एक तरफ रह गया। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ठीक है? राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 3 डिजिट छोड़ के एक अल्प विराम लगा देंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ के, और ऐसे कंटिन्यू रहेगा। अगर एंड में 1 डिजिट बच जाती है तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे अल्प विराम लगा के इसको लिख सकते हैं। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है? 9,05,41,41। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको स्थानीय मान अगर पता है तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो 9,05,41,41 है। कैसे लिखेंगे? जल्दी से लिखिए इसको। देखिए बच्चों कैसे हम करेंगे। सबसे पहले 1s आता है, फिर 10s आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है ना? फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है। इसी तरह हम लिखते हैं। तो आपको क्या बोला गया है? 9 करोड़। 90 करोड़ तो नहीं बोला गया, इसीलिए हम 9 करोड़ बोला गया है। तो 10 करोड़ नहीं, सिर्फ करोड़ से हम यहाँ पे ले सकते हैं इसको। फिर 9 करोड़ है, उसके बाद 5 लाख बोला गया है, सिर्फ 5 लाख बोला गया है, मतलब 10 लाख की जगह पे 0 आ जाएगा और लाख की जगह पे आप 5 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सिर्फ 41 है, 41 मतलब 41। तो 1000 की जगह पे, 10,000 की जगह पे, 1000 की जगह पे, 100 की जगह पे कुछ नहीं है, सिर्फ 10 और 1s की जगह पे 4 और 1 है। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही इजीली आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये संख्या क्या होगी, ठीक है? अब रही अल्प विराम की बात, तो हम इसको इजीली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था। तो सबसे पहले हम राइट हैंड की तरफ 3 डिजिट छोड़ के लगा देंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ के, और फिर 2 डिजिट छोड़ के। इस तरह से हम
अल्प विराम यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई डाउट है बच्चों, पूछ सकते हैं आप। इसी तरह सभी फाइंड आउट कर लेंगे आप कि कौन से नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बच्चों सभी क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। फटाफट बाकी जो पार्ट्स वो और हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद कौन सा बचा है, सी पार्ट। यहाँ पे 7,52,31,302 यहाँ पे बचा है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, 7 करोड़ यहाँ पे जो करोड़ वाली प्लेस है वहां पे आप लिख देंगे करोड़, 7 करोड़। फिर उसके बाद है 52 लाख। तो देखिए जैसे यहाँ पे 5 लाख था तो हमने 10 लाख की जगह पे कुछ नहीं लिखा है ना, 10 लाख की जगह पे कुछ नहीं लिखा। लेकिन जब यहाँ पे 52 लाख है तो आप लाख और 10 लाख की जगह ये लिखेंगे कि भाई 5 लिखेंगे 10 लाख पे और 2 लिखेंगे लाख पे। तो कितना हो गया, ये 52 लाख हो गया। फिर 31,000 और 10,000 पे आप लिखेंगे 31,302, ये हो गया 302। देखिए कितनी इजीली आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ये 21 होगा बच्चों। तो अल्प विराम यहाँ पे आप लगा सकते हैं कैसे, तीन डिजिट छोड़िए फिर 2-2 छोड़ के आप ये लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इंडियन नंबर सिस्टम है बच्चों, आप देख पा रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम यहीं तक था। अब 58,423,200 ये लिखा गया है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का है, वैसे आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का यूज करके इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी देखिए काफी सारी चीजें तो वही होती हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 यहां तक तो सेम होगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं हमने यहाँ पे किया था। तो क्या चेंज हो जाएगा, 10,000 के बाद आपका 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10,000 के बाद 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन, फिर आ जाएगा 10 मिलियन, फिर आ जाएगा 100 मिलियन। इस तरह से चलता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 58 मिलियन। तो 100 मिलियन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, 58 मिलियन लिखा है। तो 10 मिलियन और मिलियन में हम इसको लिख सकते हैं 58 मिलियन। फिर 423,000 लिखा है। तो देखिए 100,000, 10,000 और 1000 पे आप लिखेंगे 423,000। ये 423,000 हो गया। फिर उसके बाद 202, तो 100, 10 और 1s में लिखेंगे आप 202। दैट्स इट। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर आपको अल्प विराम लगाना है तो क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखिए 202 एक साथ बोला जाता है, तो यहाँ पे 202 को छोड़ के अल्प विराम लगा देंगे। फिर 423,000 एक साथ बोला जाता है, तो इसको यहाँ पे 423 छोड़ के अल्प विराम लगा देंगे। और फिर 58 मिलियन एक साथ बोला गया है, तो ये एक साथ आ गया। तो अल्प विराम का यूज यही होता है कि जो नंबर्स एक साथ बोले जाते हैं उनको एक साथ दर्शा देता है ये। तो ये डिफरेंस है बच्चों इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। अब ई पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, 23,30,010। तो यहाँ पे आपका इंडियन नंबर सिस्टम यूज हो रहा है, डायरेक्टली लिखेंगे। अब आपको जरूरत नहीं है इसकी नंबर सिस्टम ये लिखने की। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 23,30,010 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 23 लाख
23,30,000 और 10 लिख सकते हैं आप ऐसे। तो यहां पे देखिए इस तरह से आप अल्प विराम भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो अल्प विराम लगाइए और इनको जो नाम है भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप जल्दी से एक बारी ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की और बताएंगे क्या आपका आंसर आता है। जो भी आंसर आता है यहाँ पे बोलेंगे आप। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या क्या आंसर आते हैं। पार्ट ए का क्या आंसर आएगा। तो जब अल्प विराम हमें लगाना है तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2 और ये अल्प विराम यहाँ पे लग जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता लगाएंगे कि भाई ये कितने तक जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ तक गया है ये। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये क्या हो गया भारतीय संख्याकन पद्धति में यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये बोलेंगे आप इसको। तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको लिखिए और बताइए किस बच्चे को पता है कि मैंने क्या आंसर बताया। अगर किसी बच्चे को पता है, याद है कि मैंने क्या आंसर बोला है, तो बताइए अपना हैंड रेज करके बच्चों। बच्चों जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक आप अच्छे से नहीं यहाँ पे सीख पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी पार्टिसिपेट करें। कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हैंड रेज करके माइक लेके आंसर दें, तभी आपको पता लगेगा, तभी मजा आएगा। ऐसे खाली बैठे हो तो आपको आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। इसीलिए मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई जो यहाँ पे बोला जाए उसको आप ध्यान से सुने और आंसर करें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि क्या इसको बोल सकते हैं हम, उसके बावजूद आप नहीं बता पाए। तो देखिए यहाँ पे 8 करोड़, इसको बोलेंगे 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 8 करोड़ 75 लाख 95,000। तो इसको 95,000 लिखेंगे। सात सौ 62। बस सिंपली ऐसे लिखना था आपको। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक पार्ट और हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे आपके सामने अगर पार्ट सी है, भी आप इजीली कर सकते हैं। सी पार्ट करते हैं। तो सी क्या है, पहले आप अल्प विराम लगाएंगे, तो कहां पे आएगा अल्प विराम, पहले 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे, फिर 2 और फिर 2 डिजिट छोड़ के।
क्या बोलेंगे? आप गिन सकते हैं इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये फिर से क्या आ गया? 9 करोड़ आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9 करोड़ ये हो गया 9 करोड़ 99 लाख। ये यहाँ पे 99 लाख आ गया। तो इसको लिखेंगे आप 99 लाख, और उसके बाद कुछ नहीं है, अंत में 46 है, तो आप 46 लिख देंगे। तो इस तरह से करेंगे बच्चों। कोई डाउट है यहाँ पे आप पूछ लीजिए। बाकी जो 2 पार्ट बच गए, कौन से? बी एंड डी, ये आपका होमवर्क है, घर पे करके लाएंगे। और इसको सीरियसली करें बच्चों होमवर्क, तभी आपको जो बाकी के 2 पार्ट हमें किए हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, और जो आपको करने हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो आज की तरह नहीं करना कि भाई चुपचाप बैठे हैं। अगर मैं अगली क्लास में आपसे पूछूं तो हर किसी को आंसर देना है बच्चों, इसलिए होमवर्क जरूर करके लाएं आज। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आप सबने अच्छे से समझा होगा, नोट डाउन किया होगा। अब होमवर्क जरूर करके लाएंगे आप सब, तभी अगली क्लास में आप आंसर दे पाएंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।